और अब देखिए देश की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। पनवेल में मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांटने की कोशिश, बीजेपी कार्यकर्ता पर 2 लाख से ज्यादा रुपए कैश छोड़कर फरार होने का आरोप। घटनास्थल से वोटर्स के नामों की पर्चियां, पैसों से भरे हुए लिफाफे बरामद किए गए। नागपुर में बीजेपी प्रत्याशी भूषण शिंगणे पर हुए हमले को लेकर फडणवीस बोले, चुनाव जीत नहीं सकते तो कांग्रेस हमले कर रही है। ये लोकतंत्र पर कालिक पोतने जैसा है, जनता इसका जवाब देगी। ठाणे में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वोट डाला, लोगों से भी मतदान करने की अपील की। एमएनएफ प्रमुख राज ठाकरे ने परिवार के साथ बीएमसी चुनाव के लिए वोट डाला, लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। नागपुर में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परिवार के साथ मिलकर डाला वोट। आईपैक रेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने ममता के दखल का मुद्दा उठाया, कहा ऐसी घटनाएं बर्दाश्त की गई तो जवानों का मनोबल टूटेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की, कहा टीएमसी के लीगल सेल ने हंगामे की प्लानिंग की थी, मैसेज भेजकर लोगों को आने के लिए कहा। कोलकाता में कई जगहों पर सीबीआई का छापा, बैंक फ्रॉड केस में एजेंसी की छापेमारी। दिल्ली में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का 28वां सम्मेलन, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बोले विविधता हमारे लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र हमारे मन और संस्कार में। पीएम मोदी बोले लोक कल्याण की भावना हमारे लिए अहम, भारत के दुनिया के सामने खुद को साबित किया, आज हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। जन्मदिन पर पूर्व सीएम मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की, लोकसभा चुनाव में भी अकेले लड़ेंगे बीएसपी। मायावती ने कहा आगे के चुनाव के लिए अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अलायंस से बीएसपी को फायदा नहीं होता, लेकिन जो हमसे गठबंधन करता है उसे फायदा होता है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच अचानक उठा धुआं, शॉर्ट सर्किट के चलते धुआं उठने की आशंका, बसपा सुप्रीमो ने पीसी को बीच में ही रोका। यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती का जन्मदिन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी, प्रभु श्री राम से दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुरादाबाद में जज के पेशकार की हत्या के आरोप में पुलिस कस्टडी में भीड़ ने दौड़ा कर पीटा, पेशी के दौरान कोर्ट लेकर पहुंची थी पुलिस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, साइबर फ्रॉड मामले में था आरोपी। आगरा में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल, दीदार हुआ दोपहर। प्रयागराज में उमड़ा जन सैलाब, मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। संक्रांति के मौके पर प्रयाग के माघ मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब, 21 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक संगम में लगाई डुबकी। संक्रांति के मौके पर अयोध्या में पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सरयू घाट पर स्नान और पूजा अर्चना की। अब आपको दिखाते हैं बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। छतरपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में संघ को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, बोले आरएसएस ना होता तो आज हिंदू नहीं बचा होता। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की, बोले आज अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएगी। कपिल मिश्रा वीडियो मामले में बीजेपी को बड़ा झटका, फोरेंसिक जांच वीडियो में सबूत से छेड़छाड़ के सबूत मिले, जालंधर कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए। दिल्ली में लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक नाबालिग समेत 2 शूटर्स हुए गिरफ्तार, एक पैर में गोली लगी। पश्चिम बिहार और विनोद नगर में हुई फायरिंग के मामले में थे आरोपी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 40 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या, हमलावरों ने 1 दर्जन से ज्यादा बार चाकू से किया हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री मोदी ने गौ सेवा की, पीएम आवास में गायों को चारा खिलाया, गौ माता को दुलारते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। संक्रांति के मौके पर पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन हुए शामिल। उज्जैन दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव मकर संक्रांति के मौके पर बृहस्पति गुरुदेव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। 78वें सेना दिवस के मौके पर जयपुर में परेड का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा परेड में हुए शामिल। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया, आरके पुरम इलाके में धुंध की सफेद चादर।